डिविस लेबोरेटरीज़ ने भी अपने रिसेंट नतीजे पेश किए हैं और कहा जा रहा है कि पॉजिटिव हुए हैं और इनमें 7% या कुछ ग्रोथ आई है। तो देखते हैं, चेक करते हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स में। ओके, तो यहाँ पे सितंबर में यहाँ पे 2338 का सेल्स थी और यहाँ पे 2319 की सेल्स है। सेल्स में तो कमी आई है, लेकिन एक्सपेंसेस थोड़े कम हो गए हैं यहाँ पे। पहले 1622 के थे, अब 1576 के हैं और सेल्स कम होने के बावजूद भी यहाँ पे एक्सपेंसेस कम है। तो यहाँ पे 716 का पहले प्रॉफिट हुआ था, अभी 743 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है, जो कि बढ़िया बात है। और अदर इनकम में इनकी सेम ही है, थोड़ी सी कम हो गई है अदर इनकम में, बट इंटरेस्ट यहाँ पे देख सकते हो अब जीरो है। मतलब इस स्टॉक के ऊपर कोई लोन्स वगैरह या कुछ इनको कहीं इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ता है। वो 1010 पे है, इनके पास खुद की सफिशेंट अमाउंट है पे करने के लिए और इधर उधर खर्चे करने के लिए। तो इनको कहीं से भी लोन या कहीं से कुछ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। डेप्रिसिएशन है वो लगातार एक ही रेंज में है और जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे थोड़ा सा राइज होगा और टैक्स वैक्स लगने के बाद यहाँ पे पहले 510 करोड़ और अब हो गया 589 करोड़, जो कि बहुत ही पॉजिटिव है और अच्छा है, यहाँ पे ग्रोथ हुई है। और ईयरली देखोगे तो लास्ट ईयर इनका 7845 हुआ था और अभी ये सेल्स 9000 पहुंच चुकी हैं और अभी मार्च आने में 2 महीने बाकी हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ओवरऑल प्रॉफिट जो है वो 600 करोड़ का अपसाइड देखने को मिला है और इंटरेस्ट इनका यहाँ पे भी जीरो ही है ईयरली बेसिस पे। और अदर इनकम में भी इनको बढ़िया मुनाफा हो रहा है, ठीक है ना। और ओवरऑल जो है प्रॉफिट बिफोर टैक्स में 2100 से 2700 पहुंच गए हैं। 600 करोड़ का प्रॉफिट है, जो कि बहुत ही पॉजिटिव है। और यहाँ पे अभी ये ओवरऑल नहीं दिखाएगा टैक्स की डायरेक्शन, क्योंकि अभी मार्च कंप्लीट नहीं हुआ है। तो 1600 से सीधा 2000, सीधा 400 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे। और प्रॉफिट ग्रोथ में यहाँ पे दिखेगा नहीं कुछ, क्योंकि यहाँ पे रिसेंट नहीं हुआ इतना प्रॉफिट ग्रोथ। यहाँ से ये बढ़ा है क्योंकि अप डाउन करता आ रहा है, बट रिसेंट अभी इनको पिछले के मुकाबले अभी ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। बट सेल्स ग्रोथ हुई है, ओके, 2100 से 9000 पहुँची है सेल्स, तो बढ़िया है। और बोरोइंग्स जो है, बोरोइंग्स देखो यहाँ पे है ही नहीं बिल्कुल भी, इसलिए इनको इंटरेस्ट नहीं भरना पड़ रहा है। और टोटल लाइबिलिटीज़ इनकी 15000 हो चुकी है, 3000 से बढ़िया कर रहे हैं ये, और एसेट्स भी इनके बढ़िया जा रहे हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में ये लगातार अच्छा कर रहे हैं, 1200 करोड़ का भी कुछ। और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में पिछले साल कुछ नहीं हुआ था ज़्यादा खास, 2700 का लॉस हुआ था, बट इस बार थोड़ा कम है। और फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में भी इन्होंने लॉस कम करने की कोशिश की है और इस वजह से 193 करोड़ का इनको प्रॉफिट हो रहा है। और इस साल इनके लिए मुझे लगता है डिविस लेबोरेटरी के लिए अच्छा साल गया है और इस वजह से स्टॉक में ही काफ़ी सर्जअप था काफ़ी टाइम से, ओके। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में है कुछ खास नहीं है चेंजेस, 51% से कंटिन्यू 51% ही है, कोई प्रमोटर नहीं छोड़ के गया है कंपनी। बट एफआईआईज़ में 16% से 17% और लगातार यहाँ पे बाइंग हो रही है एफआईआईज़ में, तो यहाँ पे पॉजिटिव है। और डीआईआईज़ में थोड़ा सा अप डाउन है, 20.98 से 20.44 हुआ है। और गवर्नमेंट जो है वो 0.09 ही है, उसको कोई खास इंटरेस्ट नहीं है। और पब्लिक जो है वो थोड़ी सी कम हो गई है पहले से, वो भी ना मालूम है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता उससे। तो चार्ट पे ले चलता हूँ आपको, चार्ट देखते हैं इसका। चार्ट में दोस्त ये कहानी है कि यहाँ पे स्टॉक ने अच्छा पहले रन दिया है, ठीक है ना, अच्छा रन दिया पहले, उसके बाद स्टॉक ने रिटेस्ट करना चाहा, थोड़ा रिटेस्ट किया, उसके बाद उसने यहाँ पे एक चैनल क्रिएट की। चैनल क्रिएट करने के बाद इसने ये चैनल ब्रेक की है। उसके बाद सेम टारगेट्स आए हैं यहाँ पे, सेम टारगेट्स आए हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो अभी ये थोड़ा उबड़ खाबड़ करके चल रहा है और एक लंबा बुल रन दे चुका है, तो मे भी यहाँ पे ये थोड़ा पॉज ले सकता है। सपोर्ट मेन इसका प्रीवियस हाई जो है ये सपोर्ट है, बाकी मुझे लगता नहीं इस सपोर्ट पे टिकेगा, थोड़ा लो बना सकता है यहाँ पे, क्योंकि एक बुल रन के बाद हमेशा स्टॉक एक पॉज लेता है, जैसे कि इसने रिसेंट में पॉज लिया था, ठीक है ना। ये छोटे छोटे बुल रन मायने नहीं रखते, जो बड़ा बुल रन आता है वहाँ के बाद एक पॉज आता है, तो ये बड़ा बुल रन है और यहाँ पे पॉज आ सकता है। सो बीवेयर जिन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया है।